दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गुमनाम। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर बिना देरी किए। आज की कहानी फ्लैट नंबर 207। आज पूजा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि आज फाइनली वो अपने सपनों के घर में शिफ्ट होने जा रही थी, वो भी गुड़गांव की एक बड़ी सोसाइटी में। कितनी रिहायशी और कितनी सुंदर है ये सोच सोच कर ही उसके दिलो दिमाग में खुशी छाई हुई थी। सारा सामान दोपहर तक नए घर में शिफ्ट हो गया था। पूजा अपने पति और 2 बच्चों हिमानी और अंश के साथ अपना सामान जमाने में लगी थी। शाम तक सारा सामान जमाने के बाद चारों पूरी तरह थक गए थे, इसलिए खाना बाहर से मंगवाया। अब सब मिलकर शांति से खाना खा रहे थे कि अचानक ही डोरबेल बजी। लगता है कोई आया है। हाँ, शायद मैं देखता हूँ। मनीष ने जाकर दरवाजा खोला और देखा कि बाहर कोई नहीं है। मनीष को यह बहुत अजीब लगा क्योंकि उसके फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट थे। उनके सामने वाला फ्लैट नंबर 207 खाली था। फिर बेल किसने बजाई? मनीष यही सोच रहा था, तब पूजा ने फिर से आवाज लगाई। कौन है मनीष? कोई नहीं कहते हुए मनीष अंदर आ गया। पूजा ने फिर पूछा, कौन था? पता नहीं यार, बाहर कोई नहीं है। तो फिर डोरबेल किसने बजाई? होगा कोई, छोड़ो, अब मुझे खाना खाने दो। सबने मजे से खाना खाया और फिर दोनों बच्चे सोने चले गए। पूजा प्लेट्स उठाकर किचन में बर्तन साफ करने चली गई और मनीष हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। लगभग 10 बज रहे थे कि फिर से डोरबेल बजी। पूजा चौकी और किचन से बाहर आई। मनीष ने जाकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मनीष ने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर आ गया। कौन था मनीष? पता नहीं यार। तो फिर ये बार बार बेल कौन बजा रहा है? शायद कॉलोनी के बच्चे होंगे, मनीष ने कहा। बच्चे? और इस वक्त 10:15 बज रहे हैं मनीष। इस वक्त बच्चे ऐसी मस्ती कैसे कर सकते हैं? और फिर हमारा तो पूरा फ्लोर खाली है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे कुछ नहीं पूजा, बच्चे ही होंगे। नीचे या ऊपर के फ्लैट के बेल बजाकर भाग जाते होंगे। हम नए नए शिफ्ट हुए ना, हमें परेशान करने के लिए कर रहे होंगे। तुम टेंशन मत लो डियर, कल मैं सेक्रेटरी से बात कर लूंगा इस बारे में। अब सो जाओ, चलो, रात बहुत हो गई है, कहते हुए मनीष अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। पूजा का मन अब भी ये बात मानने को राजी नहीं था, पर आखिर वो उस टाइम कर भी क्या सकती थी, इसलिए चुपचाप जाकर सो गई। आधी रात 12 बजे के करीब अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज आने लगी, जिसे देखकर पूजा चौंक कर हड़बड़ाकर उठ गई और घबराकर मनीष को उठाने लगी। मनीष! 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 क्या हुआ पूजा, क्यों चिल्ला रही हो यार? मनीष सुनो ना, किचन से कैसी आवाजें आ रही हैं? आवाजें? मुझे तो कोई आवाजें नहीं आ रही हैं। तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। सो जाओ शांति से और मुझे भी सोने दो। नहीं मनीष, आई थी, आई स्वेयर मैंने कोई सपना नहीं देखा। मनीष सीरियसली प्लीज मेरा यकीन करो, किचन से बर्तन गिरने की आवाजें आ रही थी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू पूजा? चलो मेरे साथ और बताओ मुझे कहाँ हैं आवाजें। मनीष ने झुंझलाते हुए पूजा का हाथ पकड़कर किचन में ले आया। जैसे ही वो दोनों किचन में आए, उनके होश उड़ गए। पूरा का पूरा किचन बिखरा पड़ा था। क्रॉकरी सेट जमीन पर टूटे पड़े थे। कांच के ग्लास, चीनी मिट्टी के महंगे कप प्लेट सब टूट चुका था। ये देखकर पूजा लगभग रोते हुए बोली, मैंने कहा था ना मनीष, किचन में कोई है। मनीष ने अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पूजा को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी पूजा, पर आखिर ये है कौन? कोई चोर तो नहीं घुसा है घर में? जरा देखो, कुछ चोरी तो नहीं हो गया? पूजा और मनीष ने पूरा घर चेक कर लिया, सब सही था, कोई चोरी नहीं हुई थी। मनीष सब ठीक है, कुछ चोरी नहीं हुआ है। और वैसे भी कोई चोर भला बर्तन गिराकर हमें क्यों उठाएगा? कुछ तो जरूर है यहाँ पर। आखिर क्या हो रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों अभी ये बातें कर ही रहे थे कि फिर से डोरबेल बजी। पूजा और मनीष फिर से चौंके। घड़ी में देखा तो रात के 1:45 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? ऑब्वियसली बच्चे तो नहीं हो सकते मनीष, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तुम ठीक कह रहे हो यार, यहाँ कुछ ना कुछ तो है, बट क्या, ये समझ नहीं आ रहा है। डोरबेल लगातार बजे जा रही थी। दोनों बच्चे भी इतनी आवाज से उठकर हॉल में आ गए। क्या हुआ मम्मी पापा, बाहर कौन है? कोई नहीं है बेटा। बेटा आप दोनों क्यों उठ गए? इतनी आवाज आ रही है मम्मी, हम क्या करें? आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? बाहर कौन है? कोई नहीं है बेटा, अभी देखता हूँ। नहीं नहीं मनीष, तुम दरवाजा नहीं खोलोगे इस वक्त। पूजा क्या कर रही हो यार, तुम बच्चों को डरा दोगी। आई एम सॉरी, बट तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। ओके, बट इस आवाज में हम सोएंगे कैसे? इतना सब होने के बाद भी तुम सोने की बात कैसे कर सकते हो मनीष? मनीष
तुम्हें नींद कैसे आएगी अब? इतना सब क्या हुआ है मम्मी? कुछ नहीं बेटा, आप आओ मेरे साथ, मैं सुलाती हूँ आपको। लेकिन मम्मी ये आवाज। कुछ नहीं है बेटा, वो डोरबेल खराब हो गई है ना, इसलिए बज रही है। आओ, मैं तुम दोनों के कानों में रुई डाल देती हूँ, इससे तुम्हें कोई आवाज नहीं आएगी और तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। पूजा ने बहलाकर बच्चों को तो सुला दिया, पर वो और मनीष पूरी तरह से खौफजदा हो चुके थे। डोरबेल अभी भी बजे जा रही थी। धीरे धीरे कोशिश करते हुए वे दरवाजे तक पहुंचे। पूजा ने मनीष को पकड़ रखा था। मनीष ने हिम्मत करके डोर ग्लास के बाहर झांका। बाहर का नजारा देख उसके होश उड़ गए। बाहर कोई भी नहीं था, पर डोरबेल लगातार रुक रुक कर बजे जा रही थी, जैसे कोई बेल बजाकर दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा हो। मगर बाहर तो कोई भी नहीं था। पूजा ने इशारे से पूछा, कौन है मनीष? तो मनीष ने ना में गर्दन हिलाकर इशारा किया। बाहर कोई भी नहीं है। अब तो पूजा और मनीष दोनों ही डर के मारे कांप रहे थे। उनकी हालत पतली हो गई थी। जैसे तैसे एक दूसरे को संभालते हुए सोफे तक आ गए। पूजा तो लगभग डर के मारे रो रही थी और मनीष उसे और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। पूजा प्लीज संभालो खुद को, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो। कैसे हिम्मत से काम लूं मनीष? तुम जानते हो हम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। अरे यार, हमने अपनी सारी सेविंग्स घर खरीदने में लगा दी, अब हम कहाँ जाएंगे? सब कुछ खत्म हो गया मनीष। है पेशेंस पूजा, सुबह होने दो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर होगा इस प्रॉब्लम का। मनीष और पूजा ने इसी तरह डरते हुए पूरी रात गुजारी। सुबह होते ही दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मनीष और पूजा अपने नीचे वाले फ्लोर में मिश्रा जी के घर चले गए। मिश्रा जी सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने पूजा और मनीष की अच्छी आवभगत करी। दोनों को चाय नाश्ता कराने के बाद भी बोले, क्या बात है मनीष जी, कुछ परेशानी है क्या? आप और भाभी दोनों परेशान दिख रहे हैं। ये सुनकर मनीष और पूजा ने एक दूसरे को देखा और फिर हिम्मत करके मनीष ने बीती रात की सारी बात मिश्रा जी और उनकी वाइफ को बताई। फिर मनीष आगे बोला, पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे, बट ये सब सच है। हम दोनों ने सारी रात भुगता है इस चीज को। डोंट वरी मनीष जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। बस हम इस बात से शॉक्ड हैं कि आखिर आपके फ्लैट में ये सब क्यों हुआ। मतलब क्या है आपका? दरअसल बात ये है भाभी जी कि आपके फ्लैट के सामने जो फ्लैट है नंबर 207, वो एक हॉन्टेड फ्लैट है, मिश्रा जी ने कहा। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ पूजा जी। पूरी की पूरी सोसाइटी उस फ्लैट की असलियत से परिचित है। यही तो कारण है जिसकी वजह से 5th फ्लोर खाली पड़ा है आप लोगों को, इसलिए वो सामने वाला फ्लैट इतने सस्ते रेट में मिल गया। वरना आपको तो पता है ये सोसाइटी कितनी महंगी है। लेकिन मिश्रा जी, आखिर फ्लैट नंबर 207 के सीक्रेट क्या है, प्लीज बताइए ना। दरअसल मनीष, 2 साल पहले उस फ्लैट में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। शक्की पति अपनी पत्नी और बेटे की हत्या करके खुद सुसाइड करने चला गया था। तब से वह तीनों की रूहें उस फ्लैट में 5th फ्लोर पर भटकती हैं। अब आपकी बातों से ऐसा लगता है कि उन आत्माओं ने अपने फ्लैट और फ्लोर के साथ साथ आपके फ्लैट मतलब पूरे 5th फ्लोर पर कब्जा कर लिया है। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? धीरज रखो पूजा। मिश्रा जी, ये क्या प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन तो पता नहीं, लेकिन एक तांत्रिक को जानता हूँ, शायद वो आपकी मदद कर दे। हाँ 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 हाँ, प्लीज आप मिलवा दीजिए। हाँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं अभी कॉल कर देता हूँ तांत्रिक बाबा को। मिश्रा जी ने बाबा को फोन लगाया और सारी बात बताई, पर बाबा उस समय शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनकी हेल्प को नहीं आ पाए। मनीष और पूजा अब सारा सच जान गए थे, पर अचानक घर छोड़ के चले जाना उनके बस में नहीं था। दोनों मन महसूस कर वापस घर लौट आए। फ्लोर पर आते ही दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। दोनों ने डरते हुए फ्लैट नंबर 207 पर नजर डाली और तुरंत नजर झुकाकर अपने फ्लैट पर आ गए। दरवाजा भी तुरंत बंद कर दिया। दोनों को अब आज रात की चिंता थी। इतने में बच्चे भी स्कूल से आ गए। जैसे ही बच्चों ने बेल बजाई, मनीष और पूजा पूरी तरह डर गए। उन्होंने रात की तरह दरवाजा नहीं खोला तो बच्चों ने आवाज लगाई, मम्मी मम्मी। बच्चों की आवाज सुनकर पूजा ने तुरंत दरवाजा खोला और बच्चे चहकते हुए अंदर आ गए। तभी मनीष की नजर अंश के हाथ में पड़ी टॉय कार पर पड़ी। अंश बेटा, ये खिलौना किसने दिया तुम्हें? वो पापा, मुझे मेरे नए फ्रेंड ने दिया है। न्यू फ्रेंड कौन? वो मम्मी, हमारा नेबर ही है, समीर। नेबर? जी पापा, वो हमारे सामने वाले फ्लैट में ही रहता है, मुझे लिफ्ट में मिला था। अंश, फेंको उसे। यह कहते हुए पूजा ने खिलौना अंश के हाथों से खींचकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही पूजा ने खिलौना फेंका,
अंश चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़ा। पूजा और मनीष उसे संभालने की कोशिश करने लगे। अंश, अंश, उठो बेटा, प्लीज बेटा, उठ जाओ। मनीष भी अंश को उठाने की कोशिश कर रहा था। अंश तेज बुखार से तड़प रहा था। पूजा और मनीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आखिर मनीष ने तेजी से भागकर मिश्रा जी को सब बताया और मिश्रा जी ने तुरंत सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर गुप्ता को इन्फॉर्म किया और उनके साथ मिलकर मनीष के घर चले गए। डॉक्टर गुप्ता ने चेकअप करके दवाई लिखी। मनीष बिना एक पल गवाए दवाई ले आया। दवाई देने के बाद भी अंश को होश नहीं आया और ना ही उसका बुखार उतरा। मिश्रा जी परिस्थिति की गंभीरता को समझ गए थे। वो तुरंत मनीष, पूजा, अंश और हिमानी को अपने साथ अपने घर ले गए। फिर पंडित जी को बुलाकर शांति पूजा संपन्न करवाई। उनके फ्लैट के बाहर पंचधातु का यंत्र लगा हुआ था, जिसके कारण कोई भी बुरी शक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकती थी। बस इसी कारण अब वे सब सुरक्षित थे। अंश का बुखार भी अब कम होने लगा था, उसे होश आ गया था। मिश्रा जी ने सभी को रात अपने घर बिताने की सलाह दी, जिससे पूजा और मनीष की जान में जान आई, क्योंकि उनके अपने घर में वो रात को स्टे नहीं कर सकते थे। आखिरकार रात हुई और रात होते ही 5th फ्लोर से चीख पुकार मच गई। तीनों अतृप्त आत्माएं क्रोधित हो गईं और चीखने, रोने, हंसने और तोड़फोड़ करने लगी। आवाजें इतनी तेज थी कि नीचे मिश्रा जी के फ्लैट तक साफ सुनाई दे रही थी। सब डर के मारे सहमे हुए थे। पंडित जी निरंतर हवन कर रहे थे, जिससे वह आत्माएं और ज्यादा गुस्से से तड़प रही थी। समीर की आत्मा बार बार अंश को बुला रही थी। अंश, अंश, कहाँ हो अंश? आओ अंश, मेरे साथ खेलो अंश, मेरे साथ खेलो अंश, हा हा हा, मेरे साथ खेलो अंश। और फिर मिश्रा जी के फ्लैट के बाहर वो टॉय कार चलने की आवाज आने लगी। सभी पूरी तरह डर के मारे कांपने लगे। हिमानी और अंश मारे डर के रोने लगे। मनीष और पूजा ने उन्हें संभाला, पर खुद को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बाहर से कभी पायल की आवाज आती, कभी किसी औरत के रोने की, कभी एक आदमी की भारी भरकम आवाज आती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। कभी वो आदमी अपने बच्चों को और बीवी को जोर जोर से पीटता और औरत और बच्चे की रोने और चीखने की आवाजें रात को सूने वातावरण में गूंज उठती। खैर, जैसे तैसे वो रात गुजरी और अगली सुबह होते ही मनीष ने मजदूर बुलवाकर फ्लैट को खाली कर दिया। घर का लगभग आधे से ज्यादा सामान टूट फूट चुका था। टीवी, मोबाइल, ड्रेसिंग टेबल, मिक्सर, ग्राइंडर, सब कुछ भूतों के बीती रात हुए तांडव की बलि चढ़ चुका था। पूजा, हिमानी और अंश तो ऊपर ही नहीं गए। उन्हें तो मनीष ने सीधे अपने फ्रेंड के घर, यानी अपने फ्रेंड के फ्लैट पर भेज दिया था, जिसे मनीष ने इमरजेंसी में तुरंत रेंट पर ले लिया था। मनीष और पूजा ने फिर कभी मुड़कर गुड़गांव की उस सोसाइटी की तरफ नहीं देखा। आज भी उनका फ्लैट खाली पड़ा है। वो झूठ बोलकर धोखे से किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, लेकिन उनका अपने घर का सपना अपना घर होते हुए भी अधूरा रह गया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं।